तो एक क्लास, तो इसमें 248 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चनों के साथ आज आप एक और नई क्लास लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती है? दोस्तों संघवाद संस्थागत तंत्र में 2 राज्य व्यवस्थाएं होती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। संघवाद संस्थागत तंत्र में 2 राज्य व्यवस्थाएं होती है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये ऑप्शन सही है इसमें ये। अगला प्रश्न, प्रश्न साथियों, सर्वलेखित न्यायाधीश को हटाने के लिए 180 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस विषय में लाया गया? तो साथियों ये प्रस्ताव सन 1991 में लाया गया। दोस्तों पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं? तो साथियों पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किस सूची में शामिल है? तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय, दोस्तों ये हमारी राज्य सूची, हमारी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में शामिल है। भारत के संविधान में पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक रूप में कार्य करेंगे? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 144 के अंतर्गत कहा गया है कि सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 144 में कहा गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृति और तारांतरिक प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें टोटल 20 संख्या होती है। लोकसभा में मौखिक उत्तरों के लिए तारांतरिक प्रश्नों की संख्या कुल 20 होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने के और निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो साथियों राष्ट्रपति के चुनाव और जांच में निर्णय लेने का अधिकार ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद का त्याग पत्र देता है? तो साथियों राष्ट्रपति लिखित रूप से उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देता है हमारा राष्ट्रपति। दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक की नियुक्ति तिथि से कितने वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं रहेगी? तो साथियों वो 5 वर्षों तक जारी रहेगी। ऑप्शन नंबर ए से है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्यों से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा की आशा नहीं करता? तो साथियों नौकरी पेशा और महिलाओं के मातृत्व अवकाश की सुरक्षा नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है साथियों। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? तो वह क्षेत्र दादर और नागर की हवेली थी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। साथियों ये पुर्तगालियों से छीना गया था ये शहर दादर और नागर की हवेली। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहरान टैपिंग किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उत्तर प्रदेश से राज्य में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश से राज्य में टोटल 31 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। इसमें टोटल 31 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें साथियों डी आंसर सही है, संपत्ति का अधिकार, जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें साथियों इस अनुच्छेद में 45 के अंतर्गत 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बनाया गया। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 6 से 14 वर्षों की आयु के बीच अपने बच्चों या आश्रित वार्डों में शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता व अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसमें इन प्रावधानों पर सभी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। इसमें साथियों सी गलत है, सी। तो इसमें ये सी आंसर सही है साथियों। और डी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकारों में बनाया गया। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है कावेरी नदियों का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए पलामू की पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? तो भारत में खरीफ मौसम दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हेली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्षों के लिए होती है? हेली धूमकेतु की 76 वर्षों के लिए होती है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतहीय क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी स्फीतीय फेल्सपार। अगला प्रश्न,
कचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? कचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश से हुई है। दोस्तों केरल का नृत्य है कथकली। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है, बंगलुरु से नेत्रावती नदी बहती है। अगला प्रश्न, द्वीपीय देश फिजी किस महासागर पर स्थित है? प्रशांत महासागर पर स्थित है द्वीपीय देश फिजी, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों आयन मंडल में ये ऑप्शन नंबर 2 बी कथन सही नहीं है, बल्कि ए सी डी ये सही है। ये पृथ्वी के कण होता है, इसमें पृथ्वी के कण आवेशित होते हैं, पृथ्वी की प्रसारित रेडियो तरंग को इस परत द्वारा वापस पृथ्वी की ओर परिवर्तित होती है। यह सौर और ब्रह्मंडीय विकिरण का आयनित होता है। चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, छठे भाग पर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, जिसका कचिपुड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा तावा खनिज है? साथियों डी आंसर सही है, ए जो राइट। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व किसको दिया? तो गुलबदन बेगम को। अकबर ने अपने पिता गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व गुलबदन बेगम को दिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक मोरक्को यात्री जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया, तो वह यात्री कौन था? तो साथियों वह यात्री ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता था। एलंगो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। तो दोस्तों किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव को एलंगो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, जिस वंश ने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वो गुलाम वंश था जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था यह वंश। कलर ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम राजतरंगिणी था। इस पुस्तक में कश्मीर इतिहास का वर्णन है, जो हमारा कश्मीर है उसके इतिहास का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कहाँ हुआ था? तो साथियों कब हुआ था? तो ये साथियों 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेस हर्ट के द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो वो किसने किया? कौन से गवर्नर ने किया? तो साथियों वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया महात्मा गांधी को। दोस्तों जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ी गई? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी 23 जून 1757 में। दोस्तों बक्सर का युद्ध 1664 में हुआ। अगला प्रश्न, 1883 में बी ऑप्शन लॉर्ड रिपन के द्वारा पेश किया गया एल्बर्ट बिल पारित विवादास्पद कदम था। तो साथियों लॉर्ड रिपन के द्वारा पारित किया गया एल्बर्ट बिल प्रस्ताव विवादास्पद कदम था भारत के लिए। अश्व घोष द्वारा रचित एक महाकाव्य जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्माण प्राप्त करने तक बुद्ध की जीवन के बारे में वर्णन किया गया है, वह बुद्ध चरित्र। दोस्तों बुद्ध धर्म। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान दो उसमें बांटा गया। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतों निर्मित की, जिनमें एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो दोस्तों ये किसके द्वारा निर्मित की गई? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ये दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1756 में अली बर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन था? 1756 में अली बर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब ऑप्शन नंबर बी सिराज उद दौला था। सिराज उद दौला मगध के एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो दोस्तों क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर ए गण या संघ कहलाता। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो गण या संघ कहलाता था। अगला प्रश्न,
किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया गया। 1911 में ऑप्शन नंबर डी सही। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालवाई से संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1882 में ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत से जंक्शन से जुड़ी थैली को अंधा तंत्र कहा जाता है। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? दांत की जड़ ऑप्शन नंबर ए से सेमेटम से आच्छादित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, ईक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? ईक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य पसीना उत्पन्न करना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? तो साथियों टेरिडोफाइटा से समूह से संबंधित है पादप जगत में। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव शरीर में इसमें ऑप्शन नंबर सी, बी और सी दोनों होते हैं इसमें, बी और है साथियों बी। विटामिन बी भी पानी में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्म का संलयन होता है, उसे क्या कहते हैं? युग्म नज। नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, ये साथियों आज की पूरी क्लास पूरी होती है और हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ कभी ज़िंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।